मामला है। जब सुबह से लगातार मैं खुद देख रहा था, शब्द नहीं थे इस वाक्य के लिए जब जो तस्वीरें सामने आ रही थी, लेकिन आपने कहा कि किसी के नाम का बिल नहीं फाड़ देना चाहिए। मैं अगला सवाल जेपी धनुपिया जी के पास लेकर जाऊंगा। ओवरलोडेड बस का होना, रूट बदल देना, क्या ये बगैर सिस्टम के मिली भगत के कह सकते हैं आप? रजनी जी कह रहे हैं कि किसी अधिकारी के नाम का बिल मत फाड़ दीजिए, लेकिन मेरी जो नजर जाती है, मैं ये नहीं कह सकता कि बगैर सिस्टम की मिली भगत के ऐसा संभव है। ओवरलोडेड गाड़ियां चल रही हो, सिस्टम उसमें लिप्त ना हो। मैंने नहीं कहा अधिकारी के नाम पे। मैं कह रहा हूं किसी एक को दोषी मानकर हम बरी नहीं हो सकते। मैंने केवल इतना कहा रजनीश अग्रवाल जी घटना की विवेचना मानवीय पक्ष को रखकर करना पड़ेगी। मैं किसी को नहीं बचा रहा। मैंने कहा शासन के स्तर पर कितना भी बड़ा अधिकारी बैठा हो, मुझे बड़ा दुख हो रहा है तो कार्रवाई उस पर भी होगी। दुख इस बात का है, सवाल ये है जांच की बात वो कर रहे हैं, को भी नहीं बचाने जांच के बाद मैं केवल कह रहा हूं कार्रवाई होगी। किसी पर फाड़ दिया हम बरी होगा। मैं इस समाज में प्रशांत जी सड़क मुझे आश्चर्य बात का है, हम संख्या देखें तो हर मिनट बड़ी तादाद में काल कबलित हो रहे हैं यात्री। ठीक है, क्लैरिफिकेशन आपने, ठीक है, सुन लेते हैं जेपी जी को। क्या धनुपिया जी? देखिए रजनीश जी, आप बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं, मगर ये कहना है किसी के नाम का बिल नहीं फाड़ देना चाहिए, तो कोई तो जिम्मेदार होगा। फिर जांच भी क्यों करा रहे हैं आप? अगर आपको जिम्मेदारी किसी के नाम पर डालना ही नहीं है तो किस बात की जांच करा रहे हैं? प्रमा फेशी दिखता है, प्रथम दृष्टा दिखता है कितनी गलतियां हो सकती हैं, पुलिस की, आरटीओ की और दूसरे लोगों की, प्रशासन सारी गलतियां हैं। ये गलतियां सामने है ना, ड्राइवर की गलती को आप अलग मान के चल रहे हैं। लेकिन मेरा कहना है भाई, किसी को बचाने की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहां पर, किसी को बढ़ाने की बात नहीं कर रहा हूं, किसी को उल्टा टांगने की बात भी नहीं कर रहे हैं। मेरा यह कहना है कहीं तो कोई जिम्मेदारी ले। क्या किसी पुलिस के अधिकारी पर इस बात का हुआ कि जाम लगा था, कोई 3 दिन तक क्यों नहीं हटा? क्या किसी से हुआ कि बस ने रास्ता बदला तो आपने किसी ने रोका नहीं? किसी ने इस बात पूछा कि 32 सीटर बस में 55 लोग कैसे बैठाए? ये बात का हुआ क्या? आदरणीय परिवहन मंत्री है, उन्होंने कहा हमने बस का परमिट कैंसिल कर दिया। अरे बस तो गई काम से। आप तो बताइए, उसके मालिक को आपने अरेस्ट किया, उसके व्यवस्था को किया, वो ड्राइवर लाइसेंस था या नहीं था चेक किया, ड्राइवर नशे में था या नहीं था चेक किया, कोई भी चीज तो नहीं हो पाई ना, कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहे। आप कह रहे हैं हमें राजनीति नहीं करना चाहिए। राजनीति कौन कर रहा है? इस पर थोड़ा सा इंतजार कर लें जेपी धनुपिया जी, इसमें हम थोड़ा सा इंतजार कर लें, वक्त है अभी। आज एक्शन शुरू हुआ है, हम थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। लेकिन मृगेन जी, क्षेत्र से आपका, उस क्षेत्र से जहां ये हादसा हुआ है, आपका जुड़ाव भी रहा है, जितना आप जानते हैं, आप उस क्षेत्र को बेहतर समझते होंगे। इससे पहले 2 बड़े हादसे हुए, जिसमें एक बार 88 लोगों की जान गई, एक बार 66 लोगों की जान गई। छोटे मोटे हादसे होते रहे हैं, लेकिन मैं फिर ये बात दोहरा रहा हूं, किसी एक सरकार पर नहीं कह रहा हूं, सरकारें आई गई, लेकिन सबक नहीं लिया गया। क्या? निश्चित रूप से मैं वही बात शुरू में भी कहा था, घटनाएं होती हैं, उसके बाद 2-4 दिन से चलता रहता है। इसकी मजिस्ट्रियल जांच हो जाएगी, मजिस्ट्रियल जांच के बाद रिपोर्ट भी आ जाएंगी, उसके बाद क्या कार्रवाई होगी? अगर आप उठा के देखिए, जितनी मजिस्ट्रियल जांचें हुई या जितनी भी जिस तरह की जांचें हुई, उसमें क्या कार्रवाई हुई? जांच आती हैं और उसमें अगर मान लीजिए किसी ने सिफारिश की कि फला अधिकारी दोषी मजिस्ट्रियल जाँच में, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो उससे ऊपर अलग जाँच बैठा दी जाती है। तो इस तरह की जाँचें केवल इसलिए की जाती हैं कि तत्काल लोगों को गुस्सा शांत किया जा सके, कैसे उस पर निपटा जाए। अगर वास्तव में जितनी रिपोर्टें होती, कोई भी घटना के बाद जो रिपोर्ट होती है, अगर उसका क्रियान्वयन किया जाए, निश्चित रूप से घटना की जब मजिस्ट्रियल जांच होगी तो उसमें वरिष्ठ अधिकारी जांच करते हैं, और वरिष्ठ अधिकारी हर चीज़ को समझते हैं, उसमें अपनी कमियां भी बताते हैं, गलतियां भी बताते हैं। अगर उससे ही अपन सबक लेंगे तो भविष्य में इस तरह की घटनाओं से अपन बच सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बचा जा सकता है भविष्य में ऐसी घटनाओं से। रजनी जी, संवेदनशीलता पूरी सरकार ने दिखाई, और हमने देखी इसको अप्रिशिएट जेपी धनुपिया जी भी कर रहे हैं, विपक्षी हैं आपके, लेकिन वो भी अप्रिशिएट कर रहे हैं। और इसी संवेदनशीलता के लिहाज से एक एक्सपेक्टेशन और हो जाती है। ठीक है, 5 लाख का मुआवजा दिया गया, 2 लाख का जो अनाउंसमेंट केंद्र की तरफ से हुआ, प्रधानमंत्री राहत कोष की तरफ से, लेकिन बहुत से इसमें ऐसे परिवार होंगे जिसमें शायद हो सकता है कि जो कमाने वाला चला गया हो सकता है किसी बुजुर्ग परिवार की बुढ़ापे की लाठी चली गई हो। इनके लिए किसी और तरीके से भविष्य में हम आशा करें और मदद होगी। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने कहा ये तात्कालिक राहत है, ये प्राथमिक आधार पर जो राहत देना थी उसका उन्होंने घोषणा की है। आने वाले समय में तमाम प्रकार की जब जानकारियां उपलब्ध होंगी कि उसके बाद में क्या इसमें और भूमिका लेनी है, तो निश्चित तौर पर सरकार लेगी।
सरकार संवेदना के साथ में काम करती रही है और उसी आधार पर करेगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं रखना चाहिए। मैंने कहा कुछ विषय ऐसे हैं जो आज के दिन जिनकी विवेचना हम नहीं कर सकते, लेकिन जो नियम धर्म, जो पैरामीटर्स बने हुए हैं, जो मापदंड स्थापित हैं सड़क पर वाहन चलने के, चाहे बसों के हों, चाहे वो 2 व्हीलर के हों, चाहे 4 व्हीलर के हों, किसी के भी, उसके पालन करवाने के लिए हम सब, कोई भी हो, मैं कह रहा हूं पक्ष हो विपक्ष हो, अधिकारी हो पत्रकार हो, चाहे वो इस बात से बिल्कुल सहमत हैं रजनीश जी, सबको करना पड़ेगा। नियम हम आपको पालन करने ही होंगे। प्रशांत जी, जब जांचें होती हैं, मैं अधिकारियों को भी निवेदन करता हूं कि जांचें करिए, करवाइए। जब जांचें होती हैं तो ये गुस्सा उन अधिकारियों के खिलाफ भी खड़ा होना शुरू हो जाता है। माफी के साथ रोक रहा हूं, समय एक्सेस हो रहा है। इस मामले में इस हादसे में भी एक बात सामने आई कि बच्चों के आग्रह पर रूट बदला गया था, लेकिन सवाल यही है जो जिक्र रजनीश जी करें कि हमें अपनी सुरक्षा भी करनी होगी, लेकिन सिस्टम को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। बहुत शुक्रिया रजनीश जी आपका, जेपी जी, मृगेन जी आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए।